ये आपको किसने कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता? ये तो चुनाव आयोग का निर्णय होगा और मुझे उम्मीद है कि मुझ पर चुनाव लड़ने की कोई पाबंदी नहीं होगी। नमस्कार, रिपब्लिक हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मंगलवार का दिन हरियाणा की राजनीति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला दिल्ली में पहुंचे। उन्होंने चौधरी देवीलाल के समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनके साथ उनके पोते करण चौटाला भी मौजूद थे। ओम प्रकाश चौटाला ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे चुनाव लड़ने की बजाय लड़वाने में अधिक यकीन रखते हैं। ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई ऐसे वक्त में हुई है जब हरियाणा में एक के बाद एक 3 अहम चुनाव होने हैं। इसी साल पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव और इलाहाबाद का उपचुनाव होना है। इन सब के बीच इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से भारतीय चुनाव आयोग का भी दरवाजा खटखटाया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग में ओम प्रकाश चौटाला के चुनाव लड़ने के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने या अयोग्यता की अवधि को खत्म करने की अपील की गई है। खैर, गेंद अभी चुनाव आयोग के पाले में है, लेकिन इतना तय है कि ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई के बाद कहीं ना कहीं जजपा और हुड्डा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सियासी पर्यवेक्षकों का मानना है कि साल 2019 में जजपा जो इनेलो से निकलकर एक नया दल बना था, उसने 15% वोट के साथ 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कभी 25 से लेकर 46% तक वोट लेने वाली इंडियन नेशनल लोकदल 2019 के चुनाव में 2.44% वोट पर सिमट गई थी और उसे केवल 1 सीट पर जीत मिली थी। ऐसे में ओम प्रकाश चौटाला एक खास रणनीति के अंतर्गत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनेलो का जो एक कोर वोट बैंक रहा है वो कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में जजपा की तरफ खिसक गया था और अब ओम प्रकाश चौटाला का पहला लक्ष्य अपने कोर वोट बैंक को वापस लाना होगा और इसके लिए वे पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही इस समय कांग्रेस की सियासत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़ा राजनीतिक चेहरा है और वे एक बड़े जाट लीडर के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके की कशमकश चल रही है, उससे कहीं ना कहीं चौटाला की रिहाई होने के बाद हुड्डा की मुश्किलें भी बढ़ सकती है, क्योंकि चौटाला को इससे पहले जाट वर्ग और किसान दोनों का ही समर्थन हासिल रहा है। क्या इनेलो को ओम प्रकाश चौटाला एक नई संजीवनी दे पाएंगे? जजपा के वोट बैंक में वे कितनी सेंध लगा पाते हैं और हुड्डा के लिए वे कितनी मुश्किल पैदा कर सकते हैं? इन्हीं सवालों पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। हरियाणा की सियासत में इन दिनों उबाल आया हुआ है। कांग्रेस खेमे में हलचल तेज है तो इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के जेल से रिहा होने के बाद इनेलो कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बनता है। जेल से रिहा होते ही ओम प्रकाश चौटाला एक्टिव मोड में आ गए हैं। चौधरी देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ओम प्रकाश चौटाला दिल्ली में संघर्ष स्थल पर पहुंचे। अपने पुराने रंग में नजर आए ओम प्रकाश चौटाला ने लाजवाब व बाकमाल स्पीच दिया। ये आपको किसने कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता? ये तो चुनाव आयोग का निर्णय होगा और मुझे उम्मीद है कि मुझ पर चुनाव लड़ने की कोई पाबंदी नहीं होगी। लेकिन मैं चुनाव लड़ने की बजाय चुनाव लड़वाने में ज़्यादा मैं राजनीति में निष्क्रिय कब हुआ था? मैं तो राजनीति में सक्रिय ही रहा था। हमारी राजनीति केवल एक ही है कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करें। राजनीतिक चर्चा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके हम करेंगे। आज तो मैंने अपनी हाजिरी यहाँ लगानी थी। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ ये पौधा है, हम उस पौधे को संपन्न करें, समृद्ध करें, खुशहाल करें, ये हमारी एक सोच है और इसी सोच के दृष्टिगत हम निरंतर लोगों से जुड़े रहते हैं। जेल से रिहा होने के 4 दिनों के भीतर ही चौटाला ने अपने तेवर स्पष्ट कर दिए हैं। अब आने वाले समय में चौटाला हरियाणा भर में दस्तक देंगे और कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाएंगे। इसके साथ ही चौटाला ने इलाहाबाद से चुनाव लड़ने के नज़रिए से ही भारतीय निर्वाचन आयोग में भी एक अपील दायर की है। अभय सिंह चौटाला पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि कोई अड़चन नहीं आई तो ओम प्रकाश चौटाला ही चुनाव लड़ेंगे। अगर कोई अड़चन नहीं होगी कानूनन
तो फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि ये सीट चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की थी। 1970 से लेकर के अब तक चौटाला साहब बीच में जो रिजर्व थी वो एक समय अलग था, बाकी समय में चौटाला साहब इस सीट पे चुनाव लड़ते रहे और हमेशा चौटाला साहब ने इसका नेतृत्व किया। मैंने तो उनकी गैर मौजूदगी में, उनकी गैर हाजिरी में उस जिम्मेवारी को निभाया है। अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी, अगर कोई कोर्ट की तरफ से बाध्य नहीं होगा, तो हर हालत में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला यहाँ से उम्मीदवार होंगे और इतने बड़े मतों से जीतेंगे कि हरियाणा का एक नया इतिहास लिखा जाएगा कि कोई अपोजिशन पार्टी का आदमी जिसने सत्ता पक्ष और कांग्रेस दोनों नाखून चढ़ी चढ़ाई। अभय चौटाला के इस दावे से जाहिर हो जाता है कि इनेलो एक खास रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी, सीनियर नेता प्रकाश भारती और पूर्व मंत्री श्याम सिंह राणा चौटाला के जनसंपर्क अभियान से पहले सभी 22 जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद चौटाला के कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। आपको बता दें कि नवंबर 2020 से किसानों का आंदोलन जारी है। 27 जनवरी 2021 को किसान आंदोलन के समर्थन में अभय सिंह चौटाला ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। अभय के इस्तीफे के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस विधायकों पर दबाव स्पष्ट नजर आया। किसानों के निशाने पर दुष्यंत चौटाला आ गए। किसान आंदोलन को लेकर बेशक भूपेंद्र सिंह हुड्डा बयान देते रहे हैं, पर वे किसान आंदोलन में नहीं पहुंचे। वैसे भी इस समय किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत की चौटाला परिवार से पुरानी दोस्ती है। उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत और चौधरी देवीलाल का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है। कुछ महीने पहले राकेश टिकैत जब सिरसा गए तो वे गांव तेजाखेड़ा में भी गए और ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात की। चौटाला की इस सक्रियता का सबसे अधिक असर हुड्डा की सियासत पर नज़र आ रहा है। वैसे भी इन दिनों कांग्रेस की आंतरिक कलह चरम पर है। पार्टी के सीनियर नेताओं में तनातनी का आलम है। ओम प्रकाश चौटाला ने जहां किसान आंदोलन में भागीदारी करने के बाद संगठन में विस्तार के लिए फील्ड में उतरकर कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए सक्रियता बढ़ाने के संकेत दे दी हैं, वहीं उनकी रिहाई से प्रदेश की जाट लीडरशिप के लिए भी चुनौतियां पैदा हो गई हैं। इसका सबसे बड़ा असर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जाट और किसान नेता की छवि पर पड़ सकता है। ओम प्रकाश चौटाला को पहले भी किसान और जाट दोनों तबकों का समर्थन रहा है। कांग्रेस के पास हुड्डा व उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा के अलावा दूसरा कोई बड़ा जाट या किसान चेहरा नहीं है। इसका सीधा लाभ ओम प्रकाश चौटाला के जेल से बाहर आने के बाद इनेलो को मिल सकता है। ओम प्रकाश चौटाला जब फील्ड में निकलेंगे तो अभय चौटाला के दोनों बेटे करण और अर्जुन चौटाला भी उनके साथ दिखाई देंगे। कुछ कार्यक्रमों में खुद अभय चौटाला भी उनके साथ रह सकते हैं। अब जहां हुड्डा को पार्टी के भीतर मोर्चा खोले नेताओं से निपटना होगा, वहीं चौटाला की रिहाई के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और खासकर दुष्यंत चौटाला के लिए जाट मतदाताओं को संजोए रखने के लिए भी लड़ना होगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में इनेलो को केवल 2.44% वोट मिले थे, कांग्रेस को 28%, जबकि जजपा को करीब 15% वोट आए थे। इनेलो का परंपरागत वोट एक तरह से जजपा में खिसक गया था। अब चौटाला अपने उस कोर वोट बैंक को वापस लाने के लिए पूरे प्रयास करेंगे। ओम प्रकाश चौटाला का पहला लक्ष्य इनेलो को फिर से खड़ा करना, उसका विस्तार करना, संगठन में इजाफा करना और किसान आंदोलन में भागीदारी कर किसान संगठनों का भरोसा जीतने का होगा। हालांकि यह काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय सिंह चौटाला जैसे नेता पहले भी कर रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला का अपना ही एक दबदबा, वजूद और रुतबा है। उनकी लोकप्रियता का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि जिस दिन उनकी रिहाई हुई उस दिन ट्विटर पर किसानों का मसहिया आया ट्रेंड कर रहा था। हुड्डा को पार्टी के भीतर मोर्चा खोले नेताओं के साथ अब इस मोर्चे पर भी लड़ना है। वहीं मानेसर लैंड और AGL प्लांट का मामला पहले से ही कोर्ट में चल रहा है। जाहिर है
कि जेल से रिहा होने के बाद ओम प्रकाश चौटाला पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं और अब आने वाले समय में वे निश्चित रूप से प्रदेश भर के गांव-गांव में घूमेंगे और सभी 90 विधानसभा हलकों को कवर करने की कोशिश करेंगे। पार्टी का जो कोर वोट बैंक इनेलो से दूर हो गया था उसे वापस ले आने के लिए वे प्रयास करेंगे और आने वाले समय में अगर कुछ बड़े नेता, पूर्व विधायक या पूर्व मंत्री भी अगर इनेलो में शामिल हो जाएं तो यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला इस दिशा में भी अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। और यह भी निश्चित है कि ओम प्रकाश चौटाला की इस सक्रियता की वजह से कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जाट छवि पर असर पड़ सकता है और यह भी जाहिर है कि दुष्यंत चौटाला की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आप देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा। अगर आपने हमारे चैनल रिपब्लिक हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल रिपब्लिक हरियाणा को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज रिपब्लिक हरियाणा को फॉलो करें। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।